नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। दिल्ली लाइव की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम केजरीवाल ने पंजाब की मोगा में किसान महापंचायत को संबोधित किया। कैप्टन और पीएम मोदी पर खूब बरसे सीएम केजरीवाल। कृषि कानून लागू हुए तो कुछ नहीं बचेगा, केजरीवाल ने इस दौरान कहा। किसान आंदोलन से जुड़ा, इसलिए मोदी सरकार कर रही है परेशान। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने किसान महापंचायत के दौरान खूब केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा, क्योंकि मैं किसान आंदोलन से जुड़ा इसीलिए केंद्र सरकार परेशान कर रही है। साथ ही पंजाब के मोगा में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कैप्टन और पीएम मोदी पर खूब कटाक्ष किया और खूब बरसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा, कृषि कानून लागू हुए तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसान आंदोलन से जुड़ा हूं, इसीलिए मोदी सरकार परेशान कर रही है। तो जिस तरीके से फिलहाल राशन योजना को लेकर आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि केंद्र सरकार लागू नहीं करने दे रही है, और इसी तरह से मोगा में जो ये महापंचायत हुई, इस दौरान भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सभी कमर्शियल वाहन मालिकों से 2023 तक आधे और 2025 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की अपील की है। उन्होंने बताया कि स्विच दिल्ली अभियान के 7वें सप्ताह में वाणिज्यिक वाहनों मालिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जागरूक किया जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर कमर्शियल वाहन बड़ी संख्या में चलते हैं और वाहन प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया वाहन, कैब, मालवाहक वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार की ओर से वाणिज्यिक वाहनों के इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि वाणिज्यिक कंपनियां जिन वाहनों का इस्तेमाल करती हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिल्ली सरकार सबसे आसान वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। दिल्ली ईवी नीति के तहत सभी श्रेणियों के दोपहिया, तिपहिया और साथ ही चौपहिया मालवाहन, मालवाहक इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कार वित्तीय प्रोत्साहन लेने के योग्य है। नमस्कार। स्विच दिल्ली कैंपेन के 7वें हफ्ते में हम फोकस करेंगे फ्लीट व्हीकल्स या कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं जो माल ढोते हैं, जो गुड्स कैरी करते हैं, 2 व्हीलर हैं या 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं। तो 7वां हफ्ता हम इनको फोकस करेंगे, इन पे डेडिकेट करेंगे। जितने भी फ्लीट व्हीकल के जो ओनर्स हैं और जो कंपनीज़ हैं, उनको 2 और बड़े फ़ायदे दिल्ली सरकार सोच रही है देने की। एक फ़ायदा है कि डीएफसी जो कि लोन्स देती है अलग अलग प्रकार के, उनसे लगातार हमारी बातचीत चल रही है कि 5% तक जो भी इंटरेस्ट है उसमें छूट मिले, और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का फ़ायदा जो है बहुत जल्द, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इस तरह की जो फ्लीट व्हीकल कंपनीज़ हैं वो उसका उठा सकती हैं। और दूसरा जो बड़ा जो एक फ़ायदा हम दिल्ली सरकार अभी सोच रही है कि जो नो एंट्री के रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अगर इलेक्ट्रिक फ्लीट व्हीकल है, अगर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल है, तो वो नो एंट्री के समय पे भी किसी भी सड़क पे जहाँ नो एंट्री के टाइमिंग्स हैं, उन रेस्ट्रिक्शन जो आवर्स हैं उसके दौरान भी वो उसमें जा सकते हैं। हमारा दिल्ली सरकार का जो टारगेट है, वो टारगेट है कि 2023 तक इस तरह के जितने भी फ्लीट व्हीकल्स हैं वो 2023 तक 50% तक उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करें, जो नए व्हीकल्स ऐड होंगे। और 2025 तक हमारा टारगेट रहेगा कि 100% इस तरह के जो फ्लीट व्हीकल्स हैं वो दिल्ली की सड़कों पे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखें। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि हमने ये प्रण लिया है कि दिल्ली को हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक गढ़ बनाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैपिटल बनाना है, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और हम सभी को कंधे से कंधा मिला के हमको ये निश्चित करना है कि दिल्ली का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो हमें बेहतरीन करना है और पोल्यूशन को और कम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता को चुनौती दी है कि वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में खुली बहस कर बताएं एलजी का शासन
कैसे बेहतर है, हम लोगों को बताएं कि जनता की सरकार कैसे बेहतर है। इसके बाद लोगों से पूछा जाए कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंघ ने आजादी के बाद सालों तक दिल्ली को स्वतंत्र राज्य बनाने की लड़ाई को लड़ा है। आज उसी जनसंघ से निकली भाजपा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर नया कानून लाने की कोशिश में है। ये बेहद शर्म की बात है कि भाजपा कह रही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर लोगों को बताएंगे कि एलजी का शासन बेहतर है। केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारे अधिकार छीन रही है। दिल्ली का आना और एलजी द्वारा दिल्ली का शासन चलाए जाना दिल्ली के फायदे की बात है। मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार छीन रही है। जिस सरकार को लोगों ने 70 में से 62 सीटें देकर चुना है, उन लोगों की सरकार को पंगु बनाया जा रहा है। और दिल्ली भाजपा की बेशर्मी है कि वो कह रहे हम घर घर जाके बताएंगे कि इसमें क्या फायदा है। मैं आदेश गुप्ता जी को चुनौती देता हूं कि वे अपनी मनमर्जी की कोई एक विधानसभा चुने दिल्ली में और वहां अपने कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर बताएं कि एलजी का शासन चुनी हुई सरकार से बेहतर है। उस विधानसभा में एक खुली बहस रखी जाए। आदेश गुप्ता जी चाहे तो खुद आए, किसी और को भेजना चाहे तो आए और वहां पे चर्चा हो खुली लोगों के सामने। हम उनको चुनौती देते हैं जिसमें वो बताएं कि एलजी का शासन कैसा बेहतर है और हम बताएंगे लोगों की चुनी हुई सरकार कैसे बेहतर है। राजधानी दिल्ली के माजरा डबास गांव में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री भी श्री राजनाथ सिंह ने बैठक का उद्घाटन किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री वी सतीश ने समापन सत्र को संबोधित कर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वहीं स्वागत भाषण में प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी की संरचना को मजबूत करने के प्रति हम कृत संकल्प हैं। बूथ कार्यकर्ता जो वोट डलवाना सुनिश्चित करता है, हमें उसका सम्मान सुनिश्चित करना होगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार लेवल की सरकार है जो केंद्र सरकार की योजनाओं पर अपना मुखौटा लगाने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में मिलने वाले राशन पर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का लेबल लगाने की कोशिश की। वहीं बैठक का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव कार्यकर्ताओं से साझा किए। मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर अभिनंदन स्वागत करेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए। तो दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सीमापुरी इलाके में डीडीए की जमीन पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ अपनी विधानसभा का दौरा किया और अधिकारियों को सभी अतिक्रमण और अवैध कब्जे को जल्द से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीडीए अधिकारियों से कहा कि वे पुराने अतिक्रमण को यदि तुरंत ना हटा सके तो बाकी जमीन को बचाने के प्रयास करें। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि उन्होंने कई बार डीडीए को खत लिखा है, यहाँ एक मल्टी स्टोरी बारात घर बनवाया जाए। सीमापुरी विधायक ने कहा कि यदि यहाँ सामुदायिक भवन बन जाता है तो वह स्थानीय लोगों के तो काम आएगा ही, साथ ही डीडीए के लिए भी आय का स्रोत बन जाएगा और अतिक्रमण की समस्या पर स्थायी लगाम लगेगी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज रविवार को राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देशमुख पर लगे आरोप गंभीर है, लेकिन उनके इस्तीफे पर विचार मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि इस प्रकरण से सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। शरद पवार ने कहा कि पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देशमुख पर आरोप तो लगे लेकिन प्रमाण नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पत्र
पत्र में ये नहीं कहा गया कि पैसा किसके पास गया। साथ ही पत्र पर परमवीर सिंह के साइन भी नहीं है। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने कमिश्नर रहते गृह मंत्री पर आरोप नहीं लगाया। इस मामले में जांच के बाद ही मुख्यमंत्री कोई फैसला लेंगे। आरोप है। इससे पहले क्यों नहीं लगा, ये भी बात आ सकती है सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, उसमें 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमगार्ड को जाना। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने होली से पहले दिल्ली वासियों से अपील की है कि होली शांति और भाईचारे से मनाएं। होली के दिन दिल्ली पुलिस ने हुड़दंगियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। होली से पूर्व सुरक्षा मुद्दों पर संवाददाता गुलशन सैफी ने ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार से खास बात की। देखिए। न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे पर है दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार, और जानेंगे इस तरह सर, होली नज़दीक है और होली पर हम देखते हैं अक्सर हुड़दंग भी होता है, ट्रैफिक के नियम भी टूटते हैं, तो ऐसे में क्या दिल्ली पुलिस इस बार स्पेशल ड्राइव रखेगी ताकि हुड़दंग ना हो? होली के अवसर पर दिल्ली पुलिस हर साल बहुत ही मजबूत इंतजाम लगाती है, जिसमें लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट चेकिंग नाके लगते हैं। जगह जगह पेट्रोलिंग की जाती है, मोटरसाइकिल से फुट पेट्रोलिंग, जिप्सी पे पेट्रोलिंग की जाती है, और तमाम इंतजामात ऐसे रखे जाते हैं ताकि जो भी ऐसे तत्व हैं जो कि होली के उत्साह को रंग में भंग डालने की कोशिश करें, उन पर नकेल कसी जा सके, चाहे वो ट्रैफिक का चालान हो या ड्रंक एंड ड्राइविंग हो या किसी और किस्म का उनका ऐसा कोई भी उनका कदम हो जो जिससे होली का उत्सव में भंग, जिसको कहते हैं रंग में भंग डल जाए, तो वो चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दिल्ली पुलिस कटिबद्ध है। क्या कोई स्पेशल इसके लिए तैयार किया गया है कि इस तरह के आंकड़ों में कमी लानी है, या कोई एक जिम्मेदारी रखी गई है कि हम इस पर इतना कंट्रोल कर पाएंगे? बेसिकली हर थाने और हर ज़िले का एक अरेंजमेंट इश्यू होता है इसमें, जिसमें उस तरह की जगह चिन्हित की जाती है जो वल्नरेबल हो, और उन जगहों पे ख़ास तौर पे पुलिस की प्रेजेंस रखी जाती है, और वहाँ पे जीरो टॉलरेंस का एक जो है बिल्कुल मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसी जगहों पे सख्ती रखी जाए ताकि किसी तरीके से कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसको कहते हैं अनटूवर्ड इंसिडेंट कहते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों के लिए क्या संदेश है? दिल्ली वासियों के लिए संदेश है कि होली का त्यौहार उत्साह से मनाएं और मेल मिलाप से मनाएं। होली भाईचारा का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। अगर साल भर के जितने भी त्यौहार है उसमें होली का, इस मामले में होली मिलन कहते हैं, बाकी चीज़ों के लिए इतना मिलन शब्द यूज नहीं होता, लेकिन होली मिलन कहते हैं। तो मेल मिलाप से रहे और उत्साह से होली को मनाएं। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आलोक कुमार, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि दिल्ली पुलिस अलर्ट रहेगी हर बार की तरह, जिस तरह हर साल अलर्ट रहती है, और साथ ही इन्होंने दिल्ली वालों से अपील भी की है कि होली मिलन कार्यक्रम की तरह मनाएं, इसमें हुड़दंग के रंग ना घोलें। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। न्यूज़ वन। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के रिठाला में अंधविश्वास के चलते 2.5 साल की मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। निसंतान महिला ने संतान प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपने ही पड़ोस में रहने वाले 2.5 साल के मासूम की बलि दे दी। मृतक मासूम के परिजनों ने बताया कि बीते शनिवार सुबह से ही बच्चा घर से अचानक से गायब हो गया, जिसके बाद काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिला और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। और फिर मौके पर पहुंची पुलिस टीम जो बच्चे को ढूंढ रही थी, तभी घर के पीछे की तरफ एक बोरा दिखाई दिया, जिसे खोलकर देखा तो उसमें बच्चे की लाश पड़ी थी। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में भेज दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस तांत्रिक की तलाश में जुट गई है। बाद में पता लगा है कि वो लेडीज को कबूल किया और एक्शन लिया है पुलिस ने कि बताओ कौन कौन था। तो पुलिस ने ज़्यादा जब दबाव डाला तो उसने ये बताया कि उसके साथ नाजायज संबंध भी बनाए गए हैं लेडीज के साथ। हाँ जी, और उसके बाद में ये उस दिन भी बनाए गए हैं। उसके बाद में उससे बोला गया है कि तुम्हारे जाओ इस बच्चे की बलि दे दो, तुम्हारा सब खुश हो जाएगा।
तो जो चाहते हो लड़का या तब अभी पुलिस ने उस महिला को और उस आदमी को हिरासत में ले लिया गया है। महिला तो हिरासत में है। महिला हिरासत में है। और पुलिस वो महिला से को दिखा रही है। महिला आपके घर के आसपास रहती थी क्या? 5 मंजिल पे ऊपर रहती थी। 5 मंजिल के ऊपर रहती थी। बाद में